अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग टाइप ऑफ अ फंक्शन की। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ अ फंक्शन की, जिसमें हमने वन वन, ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव और मैनी टू वन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शन की मज़ीद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फार्मूले की सूरत में डिफाइन कर सकते हैं। वी क्लासीफाई अलजेब्रिक फंक्शंस हैज़ फॉलो। हम अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफरेंट वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड पे हमारे पास है लीनियर फंक्शन, थर्ड पे हमारे पास है आइडेंटिटी, फोर्थ पे कांस्टेंट फंक्शन और लास्ट में हमारे पास है रैशनल फंक्शन। मींस के अलजेब्रिक फंक्शंस को मज़ीद 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। A polynomial function is a function that involves only non-negative integers, powers, or only positive integers, exponents of a variable in an equation like the quadratic equation, cubic equation, etc. पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन है जिसमें ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स कि इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन्वॉल्व नहीं होते। इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन को हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मींस के पावर की फॉर्म में जिस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन के हमारे पास वेरिएबल की पावर या डिग्री 2 हो, और क्यूबिक इक्वेशन मीन के हमारे पास वेरिएबल की पावर या ऑर्डर 3 हो, तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x+5 इज़ अ पोलिनोमियल डैट हैज़ एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट इक्वल टू 1 मीन्स के यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x की डिग्री क्या है, 1। कि हमारे पास जो 2x+5 है इज़ अ पोलिनोमियल हैज़ एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आर दोज हुज ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें हम XY प्लान में अगर बात करेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद आ लीनियर फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, y इक्वल है f(x) इक्वल है a प्लस bx। कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो हमारे पास वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। अ लीनियर फंक्शन हैज़ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर फंक्शन में हमारे पास वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ x एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ y। मीन्स कि हमारे पास जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि y की वैल्यू पे, जबकि y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ द फंक्शन विच रिटर्न्स द सेम वैल्यू विच वाज यूज हैज इट्स आर्ग्यूमेंट। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें हम जो इनपुट पुट करते हैं हमारे पास वापस में वही आउटपुट आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल है x, अगर हम x की प्लेस में 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। मीन्स के हमने जो इनपुट पुट की वही हमारे पास आउटपुट आई, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन और आइडेंटिटी मैप और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मैप और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इफ़ f is a function, then identity relation for argument x is represented as f of x equal है x for all values of x। मीन्स के x की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास f of x इक्वल टू x होगा। उसके बाद हम बात करेंगे
कांस्टेंट फंक्शन की कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? A function is a constant function is a function which takes the same value for f of x no matter what x is. मीन्स कि ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू के चेंज होने से फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल है 2, तो अगर यहाँ पे हम इनपुट यानी x की प्लेस पे x की कोई रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन का आंसर 2 ही रहेगा, जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है. मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जेनरिक कांस्टेंट फंक्शन वो यूजली राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल एस सी. मीन्स कि जब हम जनरली कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एस सी के है, where c is some unspecified constant. Example of constant function include f of x equal है 0, f of x equal है 1, f of x equal है pi, f of x equal है -0. यहाँ पे हमारे पास 0, 1, पाई और -0, यहाँ पे हमारे पास ये सब हैज़ अ कांस्टेंट है. उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन की. अ रैशनल फंक्शन इज एनी फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रैशनल फ्रिक्शन से एफ ऑफ एक्स over g of x in which numerator f of x and denominator g of x are polynomial functions of x where g of x equal does not equal to 0. Let a function f of r approach to r is defined say f of x equal है 1 over x plus 2.5. द डोमेन एंड द रेंज आर मीन्स कि हमारे पास रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हमें फ्रिक्शन यानी प्योर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जी एक्स है वो हमारे पास हैज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, जहाँ पे हमारे पास जी एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, तो जो कि हमें नहीं चाहिए. इसलिए हम कहेंगे कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर एक्स प्लस 2.5. इसके अलावा जो हमारे पास डोमेन और रेंज होती है वो हमारे पास रियल नंबर होती है रैशनल फंक्शंस में. रैशनल फंक्शन के बाद हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर c इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मोड c. मीन्स कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को मोड c या की फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू हो सकती है. इफ़ एनी फंक्शन एफ ऑफ आर अप्रोच टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल है मोड एक्स, इट इज़ नॉन हैज मॉडुलस फंक्शन या इसे एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं. फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स. मीन्स के तमाम नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल होती है एक्स, एंड फॉर ईच नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स. और तमाम नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल होती है माइनस एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है कर दिस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स आएगा. अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी. इट्स ग्राफ इज़ गिवन हैज़ वेयर द डोमेन एंड द रेंज आर रियल. इसका ग्राफ मीन्स कि ये हमारे पास एक प्लान है. इसमें जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस तरह ग्राफ आएगा जिसमें यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ नेगेटिव वैल्यू. मीन्स कि हमारे पास इसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो दोनों हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ होलो सेट ऑफ नेशनल ऑल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मैथमेटिक्स वन ऑफ सिक्स फंक्शंस साइन कोसाइन टेंजेंट टेंजेंट
secant and cosecant that represent ratio of sides of right triangles। मीन्स कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिर्फ फर्दर फंक्शंस में डिवाइड किया है जो कि हमारे पास रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास हाइपोटेक्स, अपोजिट और एडजेसेंट। दिस साइड दिस सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रिलेशन टू अ राइट ट्रायंगल आर डिस्प्लेड इन द फिगर। कि मतलब आप फिग में देख सकते हैं कि किस तरह इन 6 फंक्शंस को हम राइट ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। कि हमारे पास जो साइड अपोजिट ओवर हाइपोटेक्स है वो इक्वल होता है साइन के, साइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेक्स इक्वल होता है कोस के, और साइड अपोजिट ओवर साइड एडजेसेंट इक्वल होता है टेन के। इसके अलावा हमारे पास साइन का इन्वर्स कोसेकेंट होता है, कोस का इन्वर्स सीकेंट और टेन का इन्वर्स को होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए की पावर एक्स, where x is a variable and a is a constant which is called the base of the function and it should be greater than 0। मीन्स कि हमारे पास x कोई भी वेरिएबल होता है जबकि a हमारे पास कांस्टेंट या बेस ऑफ द फंक्शन होती है जो ग्रेटर देन 0 होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस इज द ट्रांसेंडेंटल नंबर e विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। मतलब कि एक्सपोनेंशियल एक ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट है जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71828 होती है। उसके बाद हमारे पास है लोगारिथम फंक्शंस। लोगारिथम फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड आर कंसीडर्ड एज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हमारे पास लोगारिथम फंक्शंस रिलेट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो कि हमारे पास इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन x इक्वल n is transformed to a logarithm function log base a n equal x। For example 2 की पावर 3 इक्वल 8, therefore 3 is the logarithm of 8 to base 2 और 3 इक्वल log base 2 8। मीन्स कि हम लोगारिथम को इस तरह भी लिख सकते हैं log बेस a n इक्वल है x। उसके बाद हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। इन मैथमेटिक्स द हाइपरबोलिक फंक्शन आर सिमिलर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शन। मैथमेटिक्स में हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन से सिमिलर होते हैं। जनरली द हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड थ्रू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that include the exponential functions e की पावर x and its inverse exponential functions e की पावर माइनस x where e is the Euler constant। मीन्स कि हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्लूडेड होता है जैसे कि e की पावर x, और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स भी इंक्लूड होता है मीन्स कि e की पावर माइनस x। यहाँ पे हमारे पास जो e है वो हमारे पास Euler कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.71828 होती है। उसके बाद हमारे पास है explicit function। Explicit function is defined as a function in which the dependent variable can be explicitly written in terms of the independent variables। हमारे पास explicit functions ऐसे functions हैं जिसमें हम dependent variable को independent variable में explicit कर सकते हैं। In standard form we can write an explicit function as y equal f of x where y is the output variable
एक्सप्रेस कम्प्लीटली इन टर्म ऑफ द इनपुट वेरिएबल एक्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास आउटपुट इक्वल टू इनपुट यानी y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर दें तो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 0। इस एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, जबकि हम इम्प्लिसिट फंक्शन में पेयर यानी ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। इज़ अ फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 0 which has been defined to easily facilitate the differentiation of an algebraic function. The implicit function has the variables coefficients constant has an equation on the left hand side which has been equalized to 0। मीन्स के जो हमारे पास implicit functions होते हैं वो हमारे पास variables coefficients constants लेफ़्ट साइड में होते हैं, जबकि हमारे पास राइट साइड इक्वल टू 0 होती है। जैसे कि हम इस देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 0, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स है जबकि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस की कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2 फॉर द 2 डायमेंशनल प्लेन, 3 फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास प्लेन में यानी 2 डायमेंशनल्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं। उसके बाद स्पेस में यानी 3 डायमेंशनल में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं एंड सो ऑन। वेयर ईच ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी इज एक्सप्रेस हैज अदर फंक्शन ऑफ सम पैरामेट्रिक लाइक टाइम एक्स ऑफ इक्वल है एफ ऑफ टी, वाई इक्वल है जी ऑफ टी, जी इक्वल है एच ऑफ टी एंड सो ऑन। मतलब पैरामेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम फंक्शंस को अदर फंक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास एक प्लान है जहाँ पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स शो करवाए हैं, उस पर सर्कल ड्रा किया है। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास रेडियस है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन को टाइम पे डिपेंड करवाया है। उसके बाद हमारे पास है ऑड एंड इवन फंक्शंस। अ फंक्शन एफ इज इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। ऐसे फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें हमने एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दें और वापस हमारे पास वही फंक्शन आ जाए तो हमारे पास इवन फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। इसमें अगर हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर आता है, क्योंकि स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर वापस तो एस ये हमारे पास इवन फंक्शन है। उसके बाद अ फंक्शन एफ इज़ ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। मीन्स के हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब, अगर यहाँ पे हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। यानी ओरिजिनल फंक्शन के साथ माइनस भी आए तो वो हमारे पास और फंक्शन कहलाता है। तो ये थी आज की यहाँ हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।